10 साल के अंदर देख रहे हैं जितना काम यहाँ पर ज़्यादातर काम किए गए वो एमसीडी के पार्षदों द्वारा काम किए गए। सीडी ब्लॉक की रोड 80% रोड बनाई, 20% छोड़ दी। उन्होंने पूछा तो कहा जी यहाँ तो हम यहाँ से आगे से इतनी जगह से हमें वोट नहीं मिलती। और जिस प्रकार दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल जी प्रॉमिस कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के बिल मैं आ जाऊंगा तो बंद जो है माफ कर दूंगा। आप 1 मिनट के अंदर एक रेजोल्यूशन लाकर उन बिलों को अभी के अभी माफ कर सकते हैं। आप अगली सत्ता तक आने की क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप अगर ये बात आप ये कहते हैं कि आज भाजपा की सरकार है मैं आऊंगा तो बिल माफ करूंगा तो हम मानते हैं। क्षेत्र में काम कराने से इनका कोई सरोकार नहीं है। आधा बजट इनका आता है, आधा नहीं आता। कहाँ खर्च हो जाता है? सड़कों के ऊपर कोई काम नहीं है। हम तो ढूंढ रहे हैं कि इन्होंने काम कहाँ कहाँ करवाए हैं। जहाँ इन्होंने बताया कि हमने लाइटें लगवा दी, कई जगह पे तो लाइट की जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी लाइट लगवा दी। मतलब जहाँ जरूरत है आप अपने पैसे का सदुपयोग करें। ये जनता का पैसा है। मैं विधायक जी आपसे बड़ा क्लियर कहना चाहूँगा, ये पैसा आपका पैसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। सर, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पूरी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। अगर हम बात करते हैं शालीमार बाग विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की और यहाँ के पुराने विकास कार्यों की, तो किस तरह से आप इस पूरी विधानसभा को देख रहे हैं? देखिए, आप 10 साल के अंदर देख रहे हैं जितना काम यहाँ पर ज़्यादातर काम किए गए वो एमसीडी के पार्षदों द्वारा काम किए गए। विधायिका ने 10 साल के अंदर कोई इस क्षेत्र के अंदर ध्यान ही नहीं दिया। बड़ी बड़ी जो मुख्य रोड्स थी वो सारी की सारी खराब पड़ी थी। जहाँ कहीं उनका कोई कार्यकर्ता बनता था वो उस गली को तो रिपेयर करा देती थी, वो गली नहीं बनवा देती थी। अपना फंड बिना बात के जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी खर्च किया गया। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे जो काम थे वो किए और उस कामों की वजह से जो एक्चुअल में काम होने चाहिए थे वो पेंडिंग हो गए। जैसे मैं बताऊंगा कि सीडी ब्लॉक की रोड 80% रोड बनाई, 20% छोड़ दी। 20% क्यों छोड़ी? वहाँ पे लोगों ने पूछा तो कहा जी यहाँ तो हम यहाँ से आगे से इतनी जगह से हमें वोट नहीं मिलते। मतलब इस प्रकार की दुर्भावना के साथ कई जगहों पे काम किया गया। LDSD की रोड, PU रामलीला ग्राउंड की रोड, ये सुना है कि अभी उन्होंने अपने 161 काम कुछ गिनाए हैं कि मैं ये काम करने जा रही हूँ। उन कामों के अंदर ये काम लिखे हुए हैं कि ये रोड बनवाऊंगी। अगर आपने बनवानी ही थी तो आपने इस प्रेरणा के साथ जो है कार्य क्यों किया? आपने बनवानी थी तो यही बजट अगर आप आज से 6 महीने पहले दे देते तो आज वो रोड बन जाती। सिर्फ घोषणा करना, अगर वो आ जाएंगी तो उनमें से आधे कामों के जिन पे उन्होंने नारियल फोड़ रखे होंगे आधे होंगे और आधे नहीं होंगे। पिछली बार भी उन्होंने इस प्रकार प्रॉमिस किए थे कि मैं आ जाऊंगी तो ये काम कराऊंगी। और जिस प्रकार दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल जी प्रॉमिस कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के बिल मैं आ जाऊंगा तो बंद जो है माफ कर दूंगा। अरे आज आपकी सत्ता नहीं है, आज आपकी सरकार नहीं है। आप 1 मिनट के अंदर एक रेजोल्यूशन लाकर उन बिलों को अभी के अभी माफ कर सकते हैं। आप अगली सत्ता तक आने की क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप अगर ये बात आप ये कहते हैं कि आज भाजपा की सरकार है मैं आऊंगा तो बिल माफ करूंगा तो हम मानते हैं। इसी प्रकार इनके विधायक भी सिर्फ झूठ की राजनीति, छल की राजनीति और कपट की राजनीति, इसी प्रकार की सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। क्षेत्र में काम कराने से इनका कोई सरोकार नहीं है। आधा बजट इनका आता है, आधा नहीं आता। कहाँ खर्च हो जाता है? सड़कों के ऊपर कोई काम नहीं है। हम तो ढूंढ रहे हैं कि इन्होंने काम कहाँ कहाँ करवाए हैं। जहाँ इन्होंने बताया कि हमने लाइटें लगवा दी, कई जगह पे तो लाइट की जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी लाइट लगवा दी। मतलब जहाँ जरूरत है आप अपने पैसे का सदुपयोग करें। ये जनता का पैसा है। मैं विधायक जी आपसे बड़ा क्लियर कहना चाहूँगा, ये पैसा आपका पैसा नहीं है। ये पैसा हमारे और जनता के टैक्सेस का पैसा है। उसका जहाँ सदुपयोग है, बिना बात के तोड़ के चीज़ों को ना बनाएं। जहाँ आपके कार्यकर्ता रहते हैं, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ सालों से सड़क नहीं बनी, जैसे आप GPHP की यहाँ रोड देखेंगे पिछले 18 साल से नहीं बनी थी। लोग कहते थे कि अगर किसी की प्रेगनेंसी करानी हो तो इस सड़क पर चले जाओ। वो सड़क MCD द्वारा बनाई गई। इसी प्रकार PU की रोड है, जो रोड आज 18 साल से 19 साल से नहीं बनी, उसकी ज़रूरत है बनने की।
तो वैसी सड़कें बनवाएं ना जी, जहाँ एक्चुअल में बजट खर्च करने की जरूरत है। एक और आखिरी सवाल ये लेना चाह रहा हूँ कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर इस सारी समस्याओं को देखते हुए जनता में भी बदलाव की भावना आ रही है कि इस बार जो विधायक बदलना चाहिए, तो भाजपा की ओर से क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा अपने कामों को समझाने का सही प्रयास कर पा रही है? देखिए, हमारे पार्षद यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी दोनों पार्षद हमारे अभी शालीमार बाग विधानसभा के अंदर 3 पार्षदों में से 2 पार्षद एक शालीमार बाग और पीतमपुरा 2 भाजपा के पार्षद हैं, एक आप पार्टी का पार्षद है। आप दोनों क्षेत्र का हाल देख लीजिए और तीसरे का भी देख लीजिए, तो आपको फर्क अपने आप महसूस हो जाएगा। क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए सारा दिन लगना पड़ता है जी, काम करने पड़ते हैं। आज आप काम नहीं करेंगे, सड़क पे नहीं उतरेंगे तो काम नहीं होंगे। अगर काम नहीं होंगे तो जनता नाराज होगी। वही जनता आज नाराज है। आपने 4 साल तो बैठ के मलाई काटी, आप 5वें साल में 6 महीने के अंदर निकल के बाहर आ रहे हैं, तो जनता ये सब कुछ देखती है और सब कुछ समझती है। हर बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मुझे नहीं लगता कि इस बार कांट की हांडी चढ़ेगी और शालीमार बाग विधानसभा में इस बार हम बहुत बड़े मतों की जीत के साथ जीत के आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार साप सिंह वर्मा जी की यहाँ से 22,000 मतों से हम जीते थे, उसी प्रकार से इस बार भी हम कम से कम नहीं तो 22 से लेके 25,000 से मतों से हम यहाँ से जीतेंगे। एक और सवाल लूँगा कि जिस तरह से आपने बताया कि इस विधानसभा के 3 वार्ड में से 2 वार्ड भाजपा के पास हैं और 1 वार्ड जो है आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन वहाँ पर एक एंटी इनकम्बेंसी नज़र आती है कि विधायक और उनके पार्षद का भी जो है मिलाप सही नज़र नहीं आता है, विरोध नज़र आता है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा का किसी भी उम्मीदवार को अगर दावेदारी मजबूत होती है, तो क्या यहाँ पर तो ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आती है? देखिए, हमारा संगठन है जी, इस संगठन के अंदर एक नियम है, जब तक संगठन में टिकट नहीं मिलती तब तक हर आदमी दौड़ता है। जिस दिन टिकट मिल जाती है उस दिन हम सब लोग इकट्ठे हैं, चाहे किसी को मर्जी मिले। चाहे हमारी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने एक चाय वाले को उठा के प्रधानमंत्री बना दिया, एक गांव से उठा के द्रौपदी मुर्मू को जो है राष्ट्रपति बना दिया। हमारी पार्टी तो सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया में काम करती है, सबका भला करती है। और मुझे लगता है कि जब तक एक थोड़ा सा मन के अंदर हर एक की इच्छा होती है कि मेरे को टिकट मिल जाए, ये हर व्यक्ति के दिल के अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे इस भावना से उन लोगों के मन के अंदर इच्छाएं भी होंगी। पर उन इच्छाओं के बावजूद मैं ये बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारी पार्टी हमेशा से एकजुट रही है, हमेशा से एकजुट रहेगी और आगे इस एकजुट का फायदा आप देखना कि हम इस बार विधानसभा जीत के आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित नागपाल सर। मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नागपाल जी का सीधा कहना है, पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, लड़वाएगी तो लड़वाएंगे। मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी की कहीं भी गुंजाइश नहीं नज़र आती है। और इसी के साथ ही इस बार विधानसभा के अंदर और पूरी दिल्ली में भी बदलाव की लहर नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 साल और 3 बार रिपीटेड मुख्यमंत्री का भी जो चेहरा है, दिल्ली की जनता अब उससे ऊब रही है। और शालीमार बाग विधानसभा की बात करते हैं तो इलाके की जो विधायक वंदना कुमारी हैं, उनके कामों को जो वो गिनाती हैं वो नज़र नहीं आते हैं, जिसकी पोल खुलने का काम भी हम लगातार करते रहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।